हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। ये जीके वीडियो सीरीज की लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर मैं जो कि अरिहंत की बुक आती है जीके की, उसका मैं समरी रिवीजन करवा रहा हूँ और जो कि पीवाईक्यू पेपर में पूछे जा चुके हैं या आगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं, तो मैं वो समरी एक तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में आपकी। बाकी अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे उन्हें देख लीजिए। तो ये मेरे बारे में है, अगर किसी को पढ़ना तो देख लेना कि कौन सा एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये एसएससी स्टेनो के एग्जाम में भी ये मेरे मार्क्स है। ये 100 में से ये 50, ये 50। ये 10 ग्रेड 4 का 2019 में जो पेपर हुआ था, ये मेरे 200 में से इतने मार्क्स है। और तब जो वैकेंसी थी ऑलमोस्ट 200 के आसपास थी जनरल की, और कट ऑफ गई थी 149। बाकी अब आई है फिजिक्स, और इसमें बताता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत मैं सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बस आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछी जाएगी। अब जैसे ये फिजिक्स स्टार्ट है, तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन है। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती है। बाकी एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये एग्जांपल। और इसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन ने दिए थे, जो कि 3 लॉ है। पहला लॉ जिसको गैलीलियो भी बोलते हैं, ये गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये सीधे सीधे पेपर में छपता है, इसके एग्जांपल याद कर लेना, एग्जांपल पूछे जाते हैं। सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ के एग्जांपल आते हैं, बो एंड एरो वाला एग्जांपल हमेशा आता है, ये लिख लेना, बो एंड एरो वाला एग्जांपल हमेशा आता है, ये थर्ड लॉ में आता है, बो एंड एरो में। और इसके अंदर जो एग्जांपल है ये भी पढ़ लेना। अब आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको सिर्फ ये पढ़ना है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जब किसी भी चीज को हम घुमाते हैं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। बस ये पढ़ लेना नॉर्मल थोड़ा सा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये बाहर की तरफ लगती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। बस इतना है। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। ये क्वेश्चन बनता है कि वो जो प्लेनेट घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है, तो सेंट्रीपिटल है, बस इतना याद कर लेना। फ्रिक्शन बहुत बेसिक चीज है, ये पढ़ लेना, इतना पेपर में नहीं है तो बस, लेकिन बहुत बेसिक है, छोटी क्लास में पढ़ा जाता है, तो बस पढ़ लेना। अब आता है वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो ये जूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, पेपर में आती है। ये इतना डीप पेपर में नहीं पूछते हैं। एनर्जी के जो यूनिट है वो भी जूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए, इतने बेसिक फॉर्मूले है, लेकिन पेपर में ये फॉर्मूला पेपर में नहीं आता, मैं बता दूं पहले। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ी है तो ये याद होनी चाहिए। एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ये बेसिक बेसिक है, आपको याद होने चाहिए। अब आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की ये जो है, आपको यूनिट याद होनी चाहिए, छोटे जी की वैल्यू 9.8 इंटू 9.8, बस इतनी याद होनी चाहिए। बाकी पेपर में ये नहीं पूछी गई है अभी तक। और ये 11.2 एस्केप वेलोसिटी, मतलब हम किसी चीज को कितनी तेज स्पीड से फेंके कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए, ये पीवाईक्यू बन चुका है एग्जाम में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे याद कर लो। इसे छोड़ दो। जी की ये याद कर लेना कि जी की जो मैक्सिमम वैल्यू पोल पे होती है, मिनिमम वैल्यू इक्वेटर पे होती है, तो इस तरीके से याद कर लेना। और जो मून पे है किसी का भी जो मास है, वो 1/6 हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अब आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh, बेसिक चीज है, आपको याद होनी चाहिए, पेपर में नहीं पूछता है इसमें से इतना डीप। जब रेलवे के जिसके अंदर प्योर साइंस पूछ जाती है ना, उसमें जरूर पूछ लेते हैं, इसमें लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि याद होने चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, इसकी यूनिट ये वॉट, ये पेपर में पूछी जाती है। एनर्जी ओवर की जूल, ये पेपर में सीधी सीधी यूनिट पूछी जाएगी। 1 वॉट आवर में 3600 जूल होते हैं, ये पेपर का वो क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये पीवाईक्यू बने हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, जो मैंने बोल दिया मतलब रट लो, सीधी सी बात है। सैटेलाइट, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। जो रिवोल्यूशन है वो 1 घंटे 24 मिनट में करता है, ये बेसिक है। नहीं मतलब ये ना भी याद करो तो चलेगा, स्किप कर सकते हो, ये बस थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, बेसिक चीज है, ये पढ़ लेना, बेसिक चीज है, पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज है बस।
ये भी बस पढ़ लेना। जनरल मैटर इलास्टिसिटी क्या होती है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है पेपर में, इसके अंदर से फिलहाल कुछ नहीं आता। पास्कल्स लॉ, ये पास्कल लॉ पूछ लेते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर वो सबके इक्वल होता है, उन सबके इन ऑल डायरेक्शन इक्वल। तो ये जो है डेफिनेशन पास्कल्स लॉ की पूछ लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से तरीके से याद करनी है। जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, ये सारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, ये सारे के सारे पास्कल लॉ पे से बने हैं, मतलब एक तरीके से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये पढ़ लेना। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बस एक डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए आपको। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये याद कर लेना। और ये बैरोमीटर, ये पीवाईक्यू बन चुका है बहुत बार, पढ़ लेना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैरोमीटर मेजर करता है, तो याद कर लेना ये चीज। सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक जो है वो स्टॉर्म को दर्शाता है, स्लो जो है रेल को दर्शाता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, पेपर में लेकिन नहीं पूछा गया इन दोनों में से, ये दोनों क्वेश्चन नहीं बने पेपर में से, ये भी पेपर में नहीं बने हैं। ये जो है, ये जो ब्रैकेट वाला, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए आपको, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बना है इनसे। ये भी चीज बस बेसिक डेफिनेशन है, स्किप कर सकते हो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये भी बेसिक है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना, बाकी पेपर में नहीं आएगा इसमें से। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सीधे सीधे पेपर में फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं, याद कर लेना। डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर से, ये याद कर लेना। सिप क्यों नहीं डूबते, ये सारे ये बेसिक बेसिक चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है, तो आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी ये क्या होता है, ये इतना डीप नहीं पूछेगा आपकी बुक में, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, ये चीज पढ़ लेना। विस्कोसिटी क्या होता है, मतलब किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन को विस्कोसिटी बोलते हैं, बस ये नॉर्मल पढ़ लेना। सरफेस टेंशन का ये है, इतना ही नहीं पूछेगा, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना। ये पेपर में जो पीवाईक्यू बहुत बार बनता है वो ये है, जो क्लीन वाटर होता है वो गोल होता है एक तरीके से, तो उस वो क्यों होता है, तो वो सरफेस जो रेन ड्रॉप होती है वो गोल होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, तो ये पढ़ लेना। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, पेपर में नहीं आएगा। बर्नौलीज थ्योरम ये अभी तक पेपर में नहीं आए, स्किप कर सकते हो, ये स्किप कर सकते हो। थर्मामीटर, ये बेसिक डेफिनेशन पता होने चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये सीधे सीधे पीवाईक्यू है, ये अगर आपको नहीं है तो बेकार है। 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा ये फ़ारेनहाइट से जो कन्वर्जन, ये आपको आना चाहिए, पेपर में पूछते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर C 9/5 + 32। ये इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये याद कर लेना। ये सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होने चाहिए। अब ये लेटेंट हीट, ये इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होती है, जो कि एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, रिलीज होती है, जब जो उसकी स्टेट है वो चेंज होती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम की याद कर लेना, और फ्यूजन की याद कर लेना। इवेपोरेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ाई पढ़ लेना। थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना, पेपर में इतना नहीं आने का। सेम विद स्पेसिफिकेट नहीं आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन, ये पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन इनकी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कंडक्शन कन्वेक्शन। और रेडिएशन तो नॉर्मल जो सन से आती है हीट, ये उसे रेडिएशन बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम वाली चीज ये सिर्फ पढ़ लेना, पेपर में इसमें से नहीं बनेगा। अब आ जाती है वेव्स, दो तरीके की वेव्स होती है, एक मैकेनिकल वेव्स होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मैकेनिकल में भी दो डिवाइड हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इको की डेफिनेशन पढ़ लेना। एक ये होता है कि कितने मीटर दूर से सुनाई देती है, तो यहाँ तक ये 17 मीटर है इसका आंसर, ये पीवाईक्यू बन चुका है, तो इसको कंफर्म कर लेना है 17 मीटर वाला।
पिच क्या होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये पढ़ लेना, ये कौन कौन सी होती है, क्या होती है। अब आता है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये एनसीईआरटी की ये सीधी सीधी लाइन है, तो ये पीवाई क्यू बनती है, तो पढ़ लेना अच्छी तरीके से। और जो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रा होती है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है। तो ये सारी है, ये पढ़ लेना, बेसिक चीज है। सोनार की डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डोपलर इफेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक तो ये पूछा नहीं गया, लेकिन ये पेपर में ना लॉज या इफेक्ट ये धीरे धीरे पूछ रही है, तो डॉपलर इफेक्ट्स पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है, तो ये पढ़ लेना डॉपलर इफेक्ट। लाइट की ये स्पीड, ये पेपर में पूछी गई है, पी वाई क्यू, ये याद कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, याद कर लेना। और 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं सन की जो रेज है यहाँ पे आने में, और 1 मिनट 2 8 सेकंड लगती है मून से आने पे, तो ये याद रख लेना, जो भी है अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको किस तरीके से याद करना है मैं बताऊं, और ये पीवाईक्यू के जो है क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्सरे, जी का मतलब है गामा, तो आर का मतलब है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रेड, एक्सरे, और ये गामा रे। अब इसके अंदर ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, मोस्टली तो वेवलेंथ को पूछते हैं, ये वेवलेंथ का साइन होता है छोटी क्लास में एनसीईआरटी के, इसलिए वही लिखा है मैंने। वेवलेंथ जो है जब इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ घटती है, ये बस इतना याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सिर्फ ये है फ्रीक्वेंसी का साइन, बस इतना याद कर लेना। और ये पेपर में पीवाईक्यू बन चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, पढ़ लेना, इतना पेपर में ये सब कुछ इतना नहीं है, बस पढ़ लेना थोड़ा बहुत। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पेपर जो पूछा जाता है, पीवाई के जो बन चुके हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्यों होता है, मिराज क्यों होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस तरीके से है, तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है, तो अच्छे तरीके से ये याद कर लेना। और एंडोस्कोपी जो होती है वो भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है, वो भी इसी की तरफ वजह से होती है। तो ये अब आ जाते हैं स्पेरिकल वेव्स, ये स्पेरिकल मिरर्स, तो ये दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। तो ये, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो खुद पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे। ऑप्टिकल मिरर बेसिक है, लेंस दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो ये पढ़ लेना, इसके यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, पढ़ लेना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना। ये विबग्योर वाला, ये पेपर में छपेगा सीधे सीधे। इसमें सबसे पहले तो एक कलर पता होनी चाहिए आपको, विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, ये। दूसरा इसकी वेवलेंथ का पूछते, तो वेवलेंथ जो है जब इधर आते हैं, इधर की तरफ, वो वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ। जो रेनबो है वो किसकी वजह से बनता है, तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, ये बेसिक चीज है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ये मतलब ये पेपर में छपेंगे। और दूसरा ये रेड ग्रीन और ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ग्रीन बस फिलहाल तो प्राइमरी वाले याद कर लेना, कौन से है, रेड ग्रीन और ब्लू। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये पढ़ लेना, ब्लू जो स्काई होता है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन पेपर में ज्यादा नहीं आता है इसमें से। माइक्रोस्कोप पेपर में आता ही नहीं है, मैग्नेटिज्म पेपर में नहीं आता। ये इसके ये ऐसा यूनिट तो आपको सबकी याद करनी है, चार्ज की कोलम्ब होती है। अब आ जाता है ह्यूमन आई। सबसे पहले तो सबसे मिनिमम जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, मतलब हम सबसे कितनी पास का देख सकते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा ह्यूमन आई, ये टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं से भी इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं इस बुक की समरी दे रहा हूँ। बाद में जब ये बुक खत्म हो जाएगी तब मैं आपको शायद तब करा भी दूं, अभी सिर्फ बुक की समरी हो रही है। लेकिन ह्यूमन आई आप यूट्यूब से एक वीडियो देख लेना, कोई सी भी, लगभग 15-20 मिनट की कोई सी भी देख लेना, उसमें ह्यूमन आई को कंप्लीट कर बता देंगे। अब वो कर लेना, क्योंकि पेपर पूछी जाती है कि रेटिना क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, जो आंखों का कलर होता है वो आयरिस की वजह से होता है, ब्लैक स्पॉट जो आंखों में होता है, बहुत सारी चीजें जो पेपर में पूछी जाती है, इस बुक के अंदर नहीं दे रखा है। तो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है, ये किससे सही होती है, तो ये सारा का सारा ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से छपता है ये जो टॉपिक होता है।
हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हमें दूर का तो क्लियर नजर आता है, पास का नजर नहीं आता। मायोपिया में हमें पास का क्लियर नजर आता है, दूर का नजर नहीं आता। और ये कॉनकेव लेंस से सही होती है, ये कॉन्वेक्स लेंस से सही होती है। प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंस, मतलब दोनों तरीके के लेंस होते हैं, वो सही होती है, दोनों की दिक्कत होती है। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बेसिक चीजें पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट होते हैं वो एम्पियर होती है, ये छपेंगे, ये जो है इसकी यूनिट होती है। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये कंडक्टिविटी क्या होती है ये पढ़ लेना। जूल्स लॉ ये पढ़ लेना, ये पेपर में छप जाता है। तो ये बेसिक चीज है, पढ़ लेना बस, इतना इंपॉर्टेंट तो बस ये बता दिया मैंने जो भी है। अब तक कैथोड रे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एमीटर वोल्टमीटर ये पढ़ लेना, पेपर में पूछा जाता है, स्किप कर सकते हो। एक्सरे की किसने डिस्कवरी की, रोएंटजन, ये पीवाई को पता नहीं 1000 से ज्यादा बार बन चुका है, स्किप कर सकते हो ये। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी, हेनरी बेकेलर ने करी, मैडम क्यूरी ने करी, पेरी क्यूरी ने करी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फालतू का स्किप कर सकते हो। एनरिको फर्मी वाला ये बस ये याद कर लेना। हैवी वाटर ये पीवाई क्यों बन चुका है, ये जो हैवी वाटर है, ये ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये जो है ये मॉडरेटर की तरह काम करते हैं। तो हैवी वाटर का ये याद करें न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो याद कर लेना इस चीज को, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ये नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लो, लेकिन पेपर में इसमें से नहीं आता। मॉडरेटर आता है, ये हैवी वाटर ग्रेफाइट को यूज करते हैं। लेजर की फुल फॉर्म याद कर लेना। बाकी अब जो पेपर में आता है वो सीधे सीधे ये आता है, और अगर आपने इस पेज को 10 से 20 बार नहीं पढ़ा तो बेकार है, क्योंकि पेपर में छपेगा इससे। लेंथ की डेफिनेशन, ये यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम तो बेसिक चीज है, वेलोसिटी की क्या होती है, मोमेंटम की, वर्क और एनर्जी तो छपेगा बार बार, फोर्स भी तो पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, पावर की वॉट होती है, विस्कोसिटी की पॉइज, सरफेस टेंशन की न्यूटन मीटर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की केल्विन, ये पेपर में छपेगा। बाकी जैसे टेम्परेचर की केल्विन होती है बिल्कुल बेसिक है, मास की किलोग्राम होती है बेसिक है, टाइम की सेकंड होती है बेसिक है, तो पता ही होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की मोह होती है, और रेजिस्टेंस की उसी तरीके से ओम होती है। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चार्ज की कॉलम, ये ल्यूमिनेस फ्लक्स की कैंडला, डेसिमल, ये तो पीवाई की पता नहीं साउंड वाला लगभग 500 से ज्यादा बार ये बन चुका है सब पेपर में, एसएससी डीएस सबको मिला के उससे ज्यादा बार डेसिमल पूछे। पावर ऑफ लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर, डेप्थ ऑफ सी फैथम, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है चार्ल्स लॉ, ये पेपर में अभी रिसेंट के पेपर में लॉ जो है ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिए, छोटे बुक में है नहीं लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपको पता हो। तो इसको याद करने का मैंने कैसे, मेरे को पहले याद नहीं होता, तो मैंने किस तरीके से किया, चार्ल्स, चाय CHA से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने मान लिया कि अब कोई चार्ल्स है हमारा, वो चाय बना रहा है। तो चाय बना रहा है, सबसे पहले वो जो स्टोव होता है उसके वो जो गैस है, मतलब टेम्परेचर वो उसका इंक्रीज करेगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो जो चाय है वो एकदम से ऊपर आने लगती है, उस भगोने में से ऊपर आने लगती है। तो मतलब एक तरीके से इसका वॉल्यूम है ये भी बढ़ रहा है। तो चार्ल्स ने यही कहा था क्या, कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। बस दोबारा बता देता हूँ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं। अब आता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में ये है, जो प्रेशर होता है, ये सीधी सीधी डेफिनेशन आएगी कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस तरीके से सीधी सीधी डेफिनेशन आएगी। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट मास। मेन बस ये है, प्रेशर जो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा किसी भी चीज का, ये इतना याद होना चाहिए। इसने बोला कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम जो हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे, इसने ये बोला था। मतलब V अपॉन N, V2 अपॉन N2, ये एक बार को ये ना पता हो बस ये याद कर लो कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सेम इक्वल वॉल्यूम पर, बस ये चीज याद कर लो। अब गेल-लुसैक लॉ, इसने ये बोला था कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब अगर हम टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बस ये इसकी डेफिनेशन है। इतनी चीज है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना जो भी मैंने जितने भी बताए हैं आपको। तो अब आ जाता है ग्राम लॉ। तो ये कहता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। डिफ्यूजन का ये मतलब होता है एक तरीके से घुलना या उस वातावरण में फैल जाना, तो वो उतनी जल्दी जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया था, Va अपॉन Vb इज इक्वल टू Mb अपॉन Ma। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशन जरूर याद कर लें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के, बस इतना याद कर लेना। बाकी ये जो है हमारी फिजिक्स की ये जो समरी थी ये मैंने बता दी, कौन से क्वेश्चन बने थे PYQ या कौन से बन सकते हैं। और ये जो मैंने भी ये लॉ जो पढ़ा है ये रिसेंट के एग्जाम में देखा गया कि बार बार ये लॉ जो है पूछे गए SSC और DSSB के एग्जाम में, इसलिए मैंने ये जो लॉ अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिए। बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लेना, और बाकी पुराने वाली वीडियो उसे भी देख लेना। कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ सकते हैं। बस रिवीजन करते रहे और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।